गांधी को जिसे बाप मानना है माने, गांधी को कभी भी अपना बाप नहीं मान सकते। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोन्टाज में जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो है हिंदू धर्म के ठेकेदारों का। उन्होंने ठेका लिया है हिंदू राष्ट्र बनाने का और हिंदुत्व बचाने का। किस तरीके से लगातार वो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं और धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं। धर्म के नाम पे जनता को लड़वाने के लिए बैठे हैं, धर्म के नाम पे हिंसा को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सरकार जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं करती, सरकार जो है इनको अरेस्ट नहीं करती। यही कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, यही कोई मुस्लिम व्यक्ति हो तो उसको सरकार बिना किसी सर्च वारंट के उसको अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सरकार से जो सवाल करेगा, सरकार की जो आलोचना करेगा, सरकार की आंखों में वो खटकने लगता है। सोचिए, ये हैं यति नरसिंहानंद, ये लगातार भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। इन्होंने अब हद पार कर दी है। लगातार ये हेट स्पीच इस तरीके से देते हैं कि अब ये इतिहास पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब ये इतिहास को एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। किस तरीके से ये राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उन पर लालछन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र का वासी हूँ और मैं किसी महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता नहीं मानता। ये है देश की स्थिति कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इतिहास पे सवाल खड़ा कर रही है, लगातार राष्ट्रीय चिन्हों को बदलने की कोशिश कर रही है। ये है इस देश की सच्चाई, क्योंकि इन्होंने अपने 8 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बदले हैं। किस तरीके से राष्ट्रीय पिता के लिए इतना बड़ा शब्दों का इस्तेमाल करना, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार के सहयोगी के रूप में काम करेगा, सरकार की चाटुकारिता करेगा, चाहे नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो, लेकिन सरकार उनको गिरफ्तारी की जगह पुलिस प्रोटेक्शन देती है, उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। ये है देश की सच्चाई। इस देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। यति नरसिंहानंद ने लगातार ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की, चाहे पत्थरबाजी को लेके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के साथ उनकी जाति के आधार पर जहर उगला हो। और बात यही नहीं थमती है। यति नरसिंहानंद की हेट स्पीच की बातें अगर आपको बताऊंगी तो आप माथा पकड़ लेंगे कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, हम किस देश में रहकर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, किस देश में प्रधानमंत्री जो हैं 8 साल बेमिसाल बनाने का दावा करते हैं। सोचिए, यति नरसिंहानंद ने कहा था हिंदू अब मर्द बनो, अपने पास हथियार रखो। किस तरीके से वो प्रवोक कर रहे थे और धर्म संसद के जरिए लोगों के बीच में जहर बो रहे थे। लेकिन सरकार को ये सब नहीं दिखता। सरकार से कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति शिवलिंग को लेके कोई इतिहास का प्रोफेसर सवाल कर दे तो उनको मिर्ची लग जाती है। सरकार से कोई हिंदू मुसलमान पे बात पूछ ले, सरकार से कोई महंगाई पे बात कर ले तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। यति नरसिंहानंद ने कई बार महिलाओं पर भी भद्दी टिप्पणी की है कि महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 शाखा में भेजने के लिए, 2 घर में रहने के लिए। सोचिए किस तरीके से वो महिलाओं के इंडिविजुअल लाइफ पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि देश में ये जो चल रहा है बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोगों को सामने रखती है, लगातार मीडिया हिंदू मुसलमान करती है और यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के साथ डिबेट करती है और समाज में हिंसा को बढ़ावा देती है, ताकि आम जनता उन मुद्दों पे बात ही ना कर पाए जो उसके जीवन से जुड़े हैं, जो उसके पेट से जुड़े हैं, जो उसकी रोटी से जुड़े हैं। क्योंकि सरकार नाकाम हो गई है अपनी नीतियों में। सरकार अब एक्सपोज हो रही है। सोचिए, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति कितना जहर उगला था और उन्होंने कहा था कि इस देश का मुस्लिम व्यक्ति को हम ना पीएम बनने देंगे ना सीएम बनने देंगे। ये है देश की सच्चाई कि कैसे इस देश में डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, कैसे देश का विकास दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तलवार से नहीं मरेंगे मुसलमान, यति नरसिंहानंद का विवादित बयान लगातार सामने आता रहता है। किस तरीके से वो मुसलमानों को लेके हो, चाहे दलितों को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी करते नजर आते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि धर्म के ठेकेदारों ने सिर्फ ठेका लिया है हिंदू मुसलमान कराने का, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का बनाने का ठेका उसने नहीं लिया है।
क्योंकि सरकार फेल हो गई है, सरकार के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता फेल हो गए हैं। अब आपको खुद तय करना है कि आपके बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। आपके बच्चे के लिए शिक्षा ज़रूरी है या आपके बच्चे के लिए जय श्री राम के नारे लगाने और डंडा और झंडा उठाना। आपकी इन सब चीज़ों पे क्या प्रतिक्रिया है कि यति नरसिंहानंद जैसे लोग क्या वाकई में इतिहास के हितैषी है? जिन लोगों को इतिहास के बारे में नहीं पता वो लोग इतिहास पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो लोग इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है और हमें एकजुट होकर सड़कों पर आना चाहिए, बोलना चाहिए, सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाना चाहिए, क्योंकि इतिहास को अगर ख़त्म कर दिया तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुछ हिंदुत्व बचाने के ठेकेदार अब हमें बता रहे हैं कि कौन राष्ट्रपिता बनेगा और कौन इतिहास बनाएगा। आपकी इन सब चीज़ों पे क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।